हेलो बच्चों, निर्माण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने पिछली क्लास में बात की थी रीजनिंग में, और रीजनिंग में हमारा पहला चैप्टर था डाइस का, जो कि पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। उसमें से हमने सारे टाइप, सारे एंगल और सारे सवालों को देख लिया था, कैसे कैसे बनते हैं और किस किस तरह से सवाल आते हैं। आज हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर की, और दूसरा चैप्टर है हमारा क्लॉक का, यानी कि घड़ी। और हम ये देखेंगे कि मोस्टली एग्जामों पे जो है तो क्लॉक के सवाल आते हैं, एक न एक कोई सवाल पूछ लेता है। तो अब हम बात करेंगे आज क्लॉक की, और क्लॉक के सवाल कैसे होते हैं, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, आज हम वो पढ़ने वाले। तो आज हमारा दूसरा चैप्टर है, और दूसरे चैप्टर का नाम क्या है? क्लॉक। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे चैप्टर 2, और चैप्टर 2 क्या है? क्लॉक, यानी कि घड़ी। हमें ये देखना है कि घड़ी के सवाल कैसे होते हैं। और हमारी घड़ी में जैसे मैं बात करूं यहाँ पर, अगर हम एक घड़ी यहाँ पर बना लेते हैं 12, 3, 6 और 9, ये घड़ी हो गई। और इस घड़ी में कितनी सुइयां होती है? 3 सुइयां। कौन कौन सी? एक हो गई हमारी घंटे की, एक हो गई मिनट की, और तीसरी हो गई कहें की सेकंड की। यानी घड़ी में कितनी सुइयां हो गई? 3 सुइयां। पहला हो गई हमारी घंटे की, दूसरी हो गई हमारी मिनट की, और तीसरी हो गई हमारी सेकंड की। सेकंड की सुई से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी हम अगर कभी कुछ पूछ ले तो हम जो है सेकंड की सुई की भी बात कर लेंगे, ठीक है। तो अब हमने देखा एक घड़ी हमारी, और घड़ी में जो है कितनी सुइयां? 3 सुइयां। अब ये देखेंगे कि घड़ी की सुई का क्या काम होता है, मिनट की सुई का क्या काम होता है, और घंटे की सुई का क्या काम होता है। तो अगर मैं यहाँ पे बात कर लूं, पहला मैं बात करूं घंटे की सुई। घंटे की सुई स्टेप बाय स्टेप तीनों टाइप में बात करेंगे। पहले देखेंगे घंटे की सुई, फिर देखेंगे मिनट की सुई, और फिर देखेंगे हम लोग सेकंड की सुई। तीनों का अपना अलग अलग काम होता है, तीनों अपना अलग अलग जो है काम करती है। तो अब हम देखते हैं पहले घंटे की सुई। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, इसको थोड़ी देर के लिए इरेज कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारी एक घड़ी बन गई। और यहाँ पर मैं बात करूं घंटे की, किसकी बात कर रहे हैं? घंटे की सुई की, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि घंटे वाली सुई जब 1 से चलकर वापस में 12 में जाती है तो कितने घंटे लेती है? यानी कि ये जो सीधी सी बात करें कि अगर घंटे की सुई है, अगर 1 से लेकर के वापस 12 तक जाएगी तो कितना समय लेती है? यानी कि अगर मैं बात करूं तो 12 घंटे। यानी 1 से चलेगी तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक जब पहुंचेगी, और 1 से उसने चलना शुरू किया है, वापस वो 12 में पहुंची है, तो उसने कितने घंटे यात्रा की? यानी कि 12 घंटे। और जैसे कि हमें पता होता है कि ये हमारा जो गोला होता है ये कितने डिग्री का होता है? टोटल होता है हमारा 360 डिग्री का। 360 डिग्री। यानी जो घंटे वाली सुई है, अगर मैं बात करूं 1 से चल के 12 में गई तो कितने घंटे की यात्रा की? 12 घंटे की। लेकिन अगर मैं डिग्री में बात करूं तो कितने डिग्री की यात्रा की? तो टोटल 360 डिग्री। यानी 12 घंटे का समय लेती है कितना गोला कंप्लीट करने में? 360 डिग्री का। तो अगर बात करें कि 1 घंटे में कितना करेगी, अगर जैसे हमने बात की घंटे की सुई है, 1 से चलना उसने शुरू किया, 1 से चल रही है, और 1 से चल के वापस वो 12 में पहुंची, तो कितने घंटे की यात्रा की? 12 घंटे की। यानी 12 घंटे की तो यात्रा की उसने, यानी कि उसने अपना एक चक्कर पूरा कर लिया। और एक चक्कर पूरा कर लिया तो अगर डिग्री की बात करेंगे तो कितने डिग्री कंप्लीट कर लिया? 360 डिग्री। क्योंकि गोला हमारा जो पूरा होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री का। यानी वो 12 घंटे का समय लेती है 360 डिग्री चलने में। तो 1 घंटे में कितना डिग्री चलेगी? ऐसा भी तो हो सकता है ना। हमने बता दिया 12 घंटे में 360 जा रही है। अब हमसे किसी ने पूछ लिया कि 1 घंटे में कितना जाएगी, तो बता देंगे यहाँ से कितना जाएगी? 12 36, यानी कि 30 डिग्री। 1 घंटे में वो कितना जाएगी? 30 डिग्री। यानी अगर मैं बात करूं यहाँ पर किसी भी 1 घंटे के बीच का हम समय ले लेते हैं और देख लेते हैं। यानी ये जो पूरा है वो गोला कंप्लीट करती है, ये टोटल कितना हो गया? 360
60 डिग्री का। और अगर यहाँ पर मैं किसी 1 घंटे के बीच की बात करूं, 1 से 2 का भी समय ले सकते हैं या 4 से 5 का भी ले, या मतलब कोई भी समय हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो यानी ये जो इस समय होता है, तो यहाँ पर वो कितने डिग्री चलती है टोटल? 30 डिग्री। ठीक है, 12 घंटे में चली कितना? 360 डिग्री, और 1 घंटे में चली तो 30 डिग्री। अगर यहाँ पे बात करें कि 1 मिनट में कितना जाएगी, 1 घंटे लिखे यहाँ पर, या हम इसको लिख दें 60 मिनट, सेम ही बात होती है। तो अगर मैंने बात की कि 12 घंटे में कितना उसने घूमा, 360 डिग्री, 1 घंटे में कितना घूमा, 30 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना घूमेगी, यानी कि इनके बीच में वो कितना घूमी, 30 डिग्री। तो अगर इस लाइन से और इस लाइन के बीच की मैं बात करूं, ये वाला जो गैप है, इसके बीच में वो कितना डिग्री घूमेगी, तो ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना। अगर हमें 1 मिनट का पता है तो हम 1 घंटे का निकाल सकते हैं, 2 घंटे का निकाल सकते हैं, पूरे 12 घंटे का निकाल सकते हैं, कितना भी पूछे वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो 1 मिनट में कितना घूमेगी, तो 1 मिनट में कितना घूमेगी, यानी कितना घूमेगी, 1/2। यानी अगर वो 1 घंटे में जा रही है 30 डिग्री, यानी कि 60 मिनट में कितना गई, 30 डिग्री गई, तो 1 मिनट में कितना जाएगी, 1/2 डिग्री, यानी कि सिर्फ आधा डिग्री, 0.5 डिग्री। तो हमने देख लिया, हमने घंटे की सुई का हमारा क्या काम है। यहाँ पर फिर से समझे कि अगर उसने यहाँ से 1 से चलना शुरू किया और 1 से चलना शुरू कर रही है अगर, और वो पूरा वापस घूम के 12 में जा रही है, तो टोटल उसने घंटे में यात्रा कितने की, 12 घंटे की। और अगर मैं गोले की बात करूं, यानी डिग्री की अगर बात करूं, उसने 1 चक्कर तो पूरा कर लिया, और हमें पता है कि हमारा जो 1 चक्कर होता है वो टोटल होता है हमारा 360 डिग्री का। तो अगर एक गोला उसने कंप्लीट कर लिया तो डिग्री में कितना कंप्लीट कर लिया, 360 डिग्री। और अगर वो 12 घंटे में 360 डिग्री जा रही है तो 1 घंटे में कितना जाएगी, तो हमने निकाल लिया 1 घंटे में हमारी कितनी जा रही है, 30 डिग्री। और अगर हम बात करें कि हमें 1 घंटे का पता है तो हम 1 मिनट का भी निकाल सकते हैं। तो 1 मिनट में कितना जाएगी, यानी कि 1/2 डिग्री, यानी सिर्फ आधा डिग्री। तो ये रही हमारी घंटे की सुई। अब हम बात करें थोड़ा सा मिनट वाली सुई पे। मिनट की सुई, ठीक है, ऐसे ही कुछ नहीं करना। जैसे हमने घंटे की सुई को समझा, ऐसे हम अपनी मिनट वाली सुई को भी समझेंगे। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पर अगर इरेज कर लें, या इरेज न करें, यहाँ पर फिर से हम एक तो घड़ी बना लेते हैं, 12, 3, 6 और 9। अब हम बात कर लें यहाँ पर मिनट वाली सुई की। मिनट वाली सुई, ठीक है। अब मिनट वाली सुई की अगर मैं बात करूं तो मिनट वाली सुई भी यहाँ से अगर चलना शुरू करेगी 1 से लेकर के, और 1 से चल के वापस वो 12 में गई, तो उसने कितने घंटे यात्रा की, घंटे में तो करेगी नहीं, क्योंकि घंटे वाली सुई जो होती है वो घंटे में करती है। अब मिनट वाली सुई जो हमारी है वो मिनट में करेगी। यानी कि अगर मैं से बात करूं यहाँ पे, मिनट वाली सुई अगर 1 से चलना शुरू करेगी और वापस घूम के अगर वो 12 में जाएगी, तो वो कितने मिनट की यात्रा करेगी। अगर यहाँ पे देखें तो 1 से 2 के बीच में कितने मिनट का गैप होता है, 5 मिनट का। 2 से 3 के बीच में भी होता है तो 5 मिनट। 3 से 4 के बीच में भी देखेंगे तो 5 मिनट। ऐसे करते करते अगर वो जाएगी तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 55 और 60, यानी टोटल उसने कितने मिनट की यात्रा की, 60 मिनट की। एक चक्कर तो उसने पूरा कर लिया, और उसने 1 से चलना शुरू किया था, वापस वो 12 में पहुंच गए, तो उसने टोटल कितने मिनट की यात्रा की, तो 60 मिनट की, ठीक है। और अगर हम गोले की बात करें तो गोले में कितनी यात्रा कर ली उसने, तो 360 डिग्री, क्योंकि गोला हमारा पूरा टोटल 360 डिग्री होगा। कोई भी चीज अगर वो पूरा एक राउंड मार रही है उस चीज का, तो यानी कि वो कितना कंप्लीट कर रही है अपने आप में, 360 डिग्री। तो हमने यहाँ पे बात की कि उसने अगर यहाँ से 1 से चलना शुरू किया है, वापस वो घूम के 12 में पहुंची है, उसने टोटल कितने मिनट की यात्रा की, तो हमने यहाँ पर देखा 5, 5, 5, 5 की अगर यहाँ पे गैप है और टोटल वो 12 तक जा रही है, तो टोटल कितने मिनट की यात्रा की उसने, 60 मिनट की। और 60 मिनट की अगर उसकी यात्रा कर रही है तो डिग्री में कितना कर रही है, 360 डिग्री। यहां तक समझ में आया। तो हमने देखा यहाँ पे मिनट में उसने 60 मिनट चला, और 60 मिनट चलने के बाद वो कितने डिग्री चल रही है, 360 डिग्री। तो अगर वो 60 मिनट में 360 डिग्री जा रही है तो 1 मिनट में कितना जाएगी, हमें 1 मिनट का भी तो पता होना चाहिए ना। अगर हमें 1 मिनट का पता है तो हम 60 मिनट का निकाल सकते हैं, और अगर हमें 60 मिनट का पता है
तो हम अपना 1 मिनट का भी निकाल सकते हैं आराम से। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, जैसे ये 1 है और ये 2 है, 1 और 2 के बीच में टोटल कितने मिनट का गैप होता है? 3, 4, 5, यानी कि कितने मिनट का होगा? 5 मिनट का। तो अगर यहाँ से 1 और 2 के बीच में यहाँ 5 मिनट का गैप है, तो यहाँ पर ये जो 2 लाइनें हैं इनके बीच में कितना अंतर होगा? यानी कि अगर वो यहाँ तक जा रही है तो यहाँ पर उसने देखा कितने डिग्री यात्रा कर रही, तो हम यहाँ पर अगर निकालना चाहें तो हम 1 मिनट का भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि अगर 1 मिनट की बात करें तो 1 मिनट में वो कितना जाएगी? 360/60। अगर यहाँ से मैं काटू तो कितना आएगा? 6 6 36, यानी 1 मिनट में कितनी डिग्री जाएगी? 6 डिग्री। हमने बात की पहले यहाँ पर थोड़ा सा घंटे की सुई की। अगर मैं घंटे की सुई की बात करूं तो यहाँ पर हमने देखा घंटे की सुई है, 12 से चलना शुरू करती है, वापस घूम के 12 में जाएगी, तो कितने घंटे की यात्रा की? 12 घंटे की। और अगर वो 12 घंटे की यात्रा कर रही है और एक गोला अपना पूरा कर रही है, तो यानी कितने डिग्री घूम गई वो? टोटल 360 डिग्री। अगर 12 घंटे में 360 डिग्री जा रही है तो 1 घंटे में कितना जाएगी? हमने निकाला 1 घंटे में जा रही है हमारी 30 डिग्री। अगर हमें 1 घंटे का पता चल गया कि 1 घंटे में वो 30 डिग्री जा रही है, तो 1 मिनट में कितना जाएगी? अगर मैं यहाँ 1 मिनट की बात करूं तो कितना हमने निकाला? 0.5 डिग्री, यानी कि सिर्फ आधा डिग्री जाएगी। ये थी हमारी घंटे की सुई। अब हमने बात की यहाँ पर अपने मिनट की सुई की। तो मिनट की सुई हमारी क्या कहती है कि मिनट की सुई जब यहाँ 12 से चलना शुरू करती है और घूम के वापस फिर 12 में आती है, तो कितने मिनट की यात्रा करती है? तो हमने देखा 5 5 5 करके अगर वो जा रही है तो टोटल कितने मिनट हो गए? 60 मिनट। अगर वो 60 मिनट कर रही है तो गोला उसने पूरा कर लिया, तो गोला कितने का कंप्लीट कर लिया उसने? 360 डिग्री का। यानी हमने देखा वो 60 मिनट में कितना जा रही है? 360 डिग्री। तो अगर वो 1 मिनट में कितना जाएगी? तो हमने निकाला 1 मिनट में वो कितना जा रही है? सिर्फ 6 डिग्री। तो अब घंटे वाली सुई कितना जा रही है? 0.5 डिग्री, यानी सिर्फ आधा डिग्री। और जो हमारी मिनट वाली सुई है, मिनट वाली सुई कितना जा रही है? 6 डिग्री। ये थी हमारी घंटे और मिनट की सुई। अब हम बात कर लें थोड़ी सी सेकंड की सुई। तीसरा है सेकंड की सुई। अब हम देखते हैं कि जो हमारी सेकंड वाली सुई है, यहाँ पर थोड़ा सा इसको कर लें। बारह, 3, 6 और 9। अब हम यहाँ पे बात करें अपने सेकंड वाली सुई की। अगर मैं बात करूं कि सेकंड वाली जो सुई है हमारी, सेकंड वाली सुई हमारी अगर वो 12 से चलना शुरू कर रही है और टोटल घूमकर वापस फिर से 12 में चली गई, तो उसने कितना समय लिया टोटल? ऐसे वो भी यहाँ पे 5, 10, 15, 20, 25, 30, ऐसे वो भी 5-5 सेकंड करके चलेगी। तो टोटल वो कितने सेकंड जा रही है? 60 सेकंड। क्योंकि अगर सेकंड वाली सुई है तो सेकंड में जाएगी, मिनट वाली है तो मिनट में जा रही है, घंटे वाली है तो घंटे के अकॉर्डिंग जा रही है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे सेकंड वाली सुई की, तो सेकंड वाली सुई जो है अगर वो अपना एक गोला पूरा कर रही है तो कितना समय ले रही है? 60 सेकंड का। और 60 सेकंड का समय तो ले रही है, लेकिन डिग्री में कितना कर रही है? तो अगर डिग्री की बात करें तो कितना हो जाएगा? 360 डिग्री, क्योंकि वो भी तो यहाँ से घूम के पूरा जा रही है और एक गोला अपना कंप्लीट कर रही है। और एक गोला के जो है वो कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। यानी अगर वो 60 सेकंड में कितना जा रही है? 360 डिग्री। तो 1 सेकंड में कितना जाएगी? 1 सेकंड में कितना जाएगी? तो 1 सेकंड में कितना जाएगी? 360/60, 6 6 36, यानी कितनी डिग्री? 6 डिग्री। जो सेकंड वाली सुई होती है हमारी और मिनट वाली सुई होती है, ये चलती तो सेकंड और मिनट के अकॉर्डिंग है, लेकिन इनका जो काम होता है वो टोटल सेम ही रहता है जहां तक। वैसे इसका कोई काम ही होता है, लेकिन जो है इसको भी हमने देख लिया। मान लीजिए कभी अगर जरूरत पड़े आए तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी जो सेकंड वाली सुई है वो कितना चलती है, मिनट वाली सुई वो कितना जा रही है और घंटे वाली सुई जो है वो कितना जा रही है। तो हमने देख लिया यहाँ पर घंटे, मिनट और सेकंड की सुई तीनों के अपने अपने क्या काम होते हैं, ये अपना कितना काम करती है, ये कितनी यात्रा करती है और कितना गोला कंप्लीट करती है, यानी डिग्रियों में कितना जाती हैं। तो हमने देख लिया यहाँ पर अपने घंटे की सुई। घंटे की सुई हमारी क्या कहती है? टोटल अगर वो चलती है 12 से चलना शुरू करती है और वापस घूम के वो 12 में जाती है, तो कितने घंटे की यात्रा की उसने? टोटल 12 घंटे। और अगर 12 घंटे घंटों में जा रही है तो डिग्री में कितनी यात्रा की उसने? 360 डिग्री। अगर 12 घंटे में 360 डिग्री जा रही है तो 1 घंटे में कितना जाएगी? अगर हम 1 घंटे की बात करें तो कितना जा रही है?
30 डिग्री। अगर हमें 1 घंटे का पता है कि 1 घंटे में 30 डिग्री जा रही है, तो हम 1 मिनट का भी निकाल सकते हैं। तो अगर हमने निकाला 1 मिनट में कितना जाएगी, 0.5 डिग्री। तो ये था हमारा घंटे की सुई। अब हम थोड़ा सा रिवाइज कर ले मिनट की सुई। मिनट की सुई हमारी क्या कहती है, अगर वो 12 से चलना शुरू करती है और वापस घूम के वो 12 में आती है, तो टोटल उसने कितना समय लिया, 12 मिनट, सॉरी 60 मिनट का समय लिया ना। 60 मिनट का समय तो ले लिया, लेकिन डिग्री में कितना ले लिया, 360 डिग्री, क्योंकि उसने पूरा गोला अपना एक कंप्लीट कर लिया। और जब भी एक गोला वो कंप्लीट करेगी तो यानी टोटल वो 360 डिग्री घूम चुकी है। तो यहाँ पर हमने देखा उसने 60 मिनट का तो समय लिया, लेकिन डिग्री में कितना घूम गई, 360 डिग्री। और अगर वो जो है 60 मिनट में 360 डिग्री जा रही है, तो 1 मिनट में कितना जाएगी, तो अगर 1 मिनट की बात करें तो कितना जा रही है, 6 डिग्री। ऐसे ही हमने बात की सेकंड की सुई की, तो सेकंड की सुई हमारी क्या करती है, वो यहाँ से घूमना शुरू करती है 12 से, और वापस घूम के 12 में जब जाएगी तो कितना समय लेगी, 60 सेकंड का। और अगर उसने भी एक गोला पूरा कर लिया, और एक गोला जैसे ही पूरा होता है तो टोटल हो जाता है हमारा 360 डिग्री। तो यानी 60 सेकंड का समय लगता है उसको 360 डिग्री जाने में। तो 1 सेकंड में कितना जाएगी, तो 1 सेकंड में कितना जाएंगी, हमने निकाला 6 डिग्री। तो ये थे हमारे घंटे, मिनट और सेकंड की सुई के काम। यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा, हमने तीनों तो समझ ली, यहाँ पर अभी एक पॉइंट है, थोड़ा सा जो है समझना है उसको। अगर मैं बात करूं कि एक यहाँ पे नोट डाल के लिखना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है इसको, कि जो हमारी घंटे और मिनट की सुई है, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा मैं लिख दूं कि जो घंटे वाली सुई है वो 1 मिनट में कितना जा रही है, 1 मिनट में जा रही है 0.5 डिग्री। और जो हमारी मिनट वाली सुई है वो कितना जा रही है, 6 डिग्री। यानी मिनट की सुई कितनी यात्रा करती है 1 मिनट में, 6 डिग्री। और जो हमारी घंटे वाली सुई है वो कितनी जा रही है, 0.5 डिग्री, यानी कि सिर्फ आधा डिग्री, आधा डिग्री। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि 1 मिनट में घंटे और मिनट की सुई के बीच 1 मिनट में कितना अंतर होगा, कितना अंतर होगा। ये थोड़ा सा एक पॉइंट है, इसको ध्यान रखना होगा हमें कि यहाँ पर उसने कहा है जैसे कि अगर 1 मिनट की बात करूं मैं, तो घंटे और मिनट की सुई के बीच में कितना अंतर होगा। तो जैसे हमने बात की कि जो हमारी घंटे वाली सुई है, घंटे वाली सुई है वो 1 मिनट में कितनी यात्रा करती है, सिर्फ 1/2 डिग्री, यानी कि आधा डिग्री। और जो हमारी मिनट वाली सुई है वो 1 मिनट में कितनी यात्रा करती है, 6 डिग्री। तो इन दोनों के बीच में अंतर कितना होता है, 1 मिनट में घंटे और मिनट की सुई के बीच में कितना अंतर होगा। तो अगर मैं बात करूं कि ये सिर्फ 6 डिग्री जा रही है और ये आधा डिग्री जा रही है, तो कितना अंतर हुआ दोनों के बीच में। यानी कि अगर वो 6 डिग्री आगे चली गई है और ये सिर्फ अपनी जगह से सिर्फ आधा डिग्री ही गई है, तो दोनों के बीच में कितना अंतर हो जाएगा, 5.5 डिग्री का, 5.5 डिग्री का। यानी कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं, जो घंटे वाली सुई है हमारी 1 मिनट में कितनी यात्रा करती है, 1/2 डिग्री। और जो हमारी मिनट वाली सुई है वो 1 मिनट में कितनी जा रही है, 6 डिग्री। तो वो अगर आधा डिग्री जा रही है और ये जो है 6 डिग्री जा रही है, तो दोनों के बीच में अंतर कितना होगा, 5.5 डिग्री का। क्योंकि मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे बात करूं, अगर मैं यहाँ से 6 कदम आगे चली जा रही हूँ, ठीक है, अगर 6 कदम मैं आगे चली गई और जो मेरा पार्टनर है या कोई भी मान लीजिए वो सिर्फ मुझसे आधा कदम ही आगे आ रहा है, तो उसके और मेरे बीच में जो गैप होगा वो कितने कदम का होगा, 5.5 कदम का। क्योंकि मैं 6 चली गई और वो कितना जा रहा है, आधा जा रहा है, तो मैं उससे कितने कदम आगे हूँ, 5.5 कदम आगे हूँ। तो यानी कि 1 मिनट की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर घंटे और मिनट के बीच, सुई के बीच कितना अंतर होगा, 5.5 डिग्री का। ये हमारा मेन पॉइंट होता है, याद करने लायक होता है। इसको जो है आपको याद रखना है कि 1 मिनट में जो है घंटे और मिनट की सुई के बीच कितना अंतर होता है, 5.5 डिग्री का।
ये थे हमारे घंटे, मिनट और सेकंड की सुई के बीच के जो है कुछ वो। अब हम बात करेंगे यहाँ पर थोड़ा सा, हमने अपनी तीनों सुइयों को समझ लिया। अब हम देखेंगे कि जो हमारे क्लॉक से संबंधित सवाल होते हैं वो कैसे आते हैं। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, जैसे अगर वो एक कोई सवाल दे दे 3 व 4 बजे कब घड़ी 3 व 4 बजे के मध्य, अगर यहाँ पे एक सवाल बनाए तो कैसे बनेगा? 3 व 4 बजे के मध्य दोनों सुइयों के बीच, दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का, कितने डिग्री का कोण बनेगा। अगर यहाँ पे उसने बात की दोनों सुइयां, तो दोनों सुइयां कौन कौन सी हो जाएगी? घंटे और मिनट, घंटे प्लस मिनट की सुई, यानी कि वो घंटे और मिनट की सुई के बीच की बात कर रहा है 3 व 4 बजे के मध्य। तो अगर हम इस सवाल को करना चाहे तो हम बेसिक से भी कर सकते हैं। पहले हमें निकालना पड़ेगा 3 व 4 बजे के मध्य, हमें देखना पड़ेगा घंटे वाली सुई ने कितनी यात्रा की, फिर इसके बाद है कि मिनट वाली सुई ने कितनी यात्रा की। ऐसे अगर हम सवाल को लगाएंगे तो बेसिक से जो हमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो अगर हमें टाइम नहीं लगाना है तो हम सीधा से यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, हम उसमें फॉर्मूले को लगाएंगे और फॉर्मूले से जैसे सवाल को करेंगे तुरंत आंसर आएगा। फॉर्मूला हमारा क्या कहता है? 30h डिफरेंस 11/2 मिनट। ये हमारा एक छोटा सा फॉर्मूला है इस तरह के सवालों को सॉल्व करने के लिए कि जो है तो इसको करेंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि ये जो मैंने सवाल दे दिया है ये सिर्फ एक समझने के लिए दे दिया है, और इसमें जो है हमें कैसे किस तरह से सवाल को पकड़ना पड़ेगा, पहले हम जो है बात करेंगे यहाँ पर। इसमें हम 3 तरह से सवालों को पढ़ते हैं। कौन कौन सा? जल या दर्पण पर आधारित, जल या दर्पण पर आधारित सवाल, ठीक है। इसमें से हमारा दूसरा टाइप होता है कोण निकालने वाले सवाल, और तीसरा होता है हमारा समय ज्ञात करने वाले सवाल। ठीक है, इसके अंदर हम जो है 3 तरह से सवालों को पढ़ेंगे। कौन कौन से? पहला होगा हमारा जल या दर्पण पर आधारित सवाल, दूसरे होंगे हमारे कोण निकालने वाले सवाल, और तीसरा होगा हमारा समय निकालने वाले सवाल। लेकिन हम सबसे पहले इनको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे अपना कोण निकालने वाले सवाल। कोण निकालने वाले सवाल कैसे होते हैं? वो ऐसे होंगे कि 3 व 4 बजे के मध्य दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, ऐसा वो एक सवाल दे देगा। इन दोनों टाइपों को हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम इसको पढ़ेंगे क्योंकि ये ज्यादा एग्जाम में आता है, इसको जो हम बाद में भी कवर करेंगे अपना। तो अगर मैंने बात की अपना सेकंड टाइप पहले चलेगा हमारा, और उसमें सेकंड टाइप में हमारा दिए हुआ है एक समय उसने दे दिया कि 3 व 4 बजे के मध्य कब दोनों सुइयों के बीच दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। और हमें यहाँ पर क्या निकालना है? 3 व 4 बजे के मध्य अपना कोण निकालना है। और जब भी हमें कोण निकालना होगा तो हम किस फॉर्मूले का यूज करेंगे? अपने इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। फॉर्मूला हमारा क्या है? 30h डिफरेंस 11/2 मिनट। और जो यहाँ पर हमारा h का मतलब होता है, h मतलब होता है आवर, और आवर की जगह हम कौन सा समय रखेंगे? अपना पहले वाला समय। यहाँ पर कुछ भी समय दे सकता है, तो हमें क्या करना? अपना पहले वाला समय ही लेना है। और m का मतलब हो गया मिनट। ठीक है, h का मतलब हो गया आवर यानी घंटे वाला समय, और घंटे वाले समय में हमें लेना है पहले वाला समय, और मिनट का मतलब हो गया मिनट जो भी देगा। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करूं थोड़ा सा, अगर इस सवाल को अभी इसको थोड़ा सा रहने देते हैं,
इसको थोड़ा सा भी यहाँ पर करेक्शन कर लेते हैं, मैंने बाय मिस्टेक मिसटाइप लिख दिया था। ये समय अब हमारा कहेगा कि 3:20, यानी कि एक घड़ी में 3:20 हो रहे हैं, और उस समय हमारी जो घंटे और मिनट की सुई होगी उन दोनों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं, एक घड़ी बनाएं, 12, 3, 6 और 9। थोड़ा सा यहाँ पे सवाल में करेक्शन कर लीजिएगा, मैंने बाय मिस्टेक गलती से लिख दिया 3 वो हमारा जो है नेक्स्ट टाइप का सवाल था और मैंने ध्यान नहीं दिया, उसको यहाँ पे लिख दिया। तो आप उसको सही करेंगे और वहां पे क्या लिखेंगे, 3:20 का। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया हमारा, एक घड़ी हमने बना ली और 3:20 का समय क्या होता है, 3:20, यानी कि जो घंटे वाली सुई होगी वो 3 से आगे निकल चुकी होगी, 3 से थोड़ा आगे निकल चुकी होगी, और जो हमारी मिनट वाली सुई है 20 मतलब कहां पर होगी, 4 पर होगी, फिट 4 पर होगी। तो ये हो गया हमारा 3:20 का समय, 3:20। ठीक है, अब हमें ये बताना कि ये जो ये वाला कोण है, ये वाला कोण वो हमसे पूछ रहा है, यानी 3:20 का हमने समय ले लिया और इसके बीच जो है हमारा ये वाला कोण है, ये जो इन दोनों के बीच यहाँ पे जो एक गैप दिख रहा है, इसका हमें कोण बताना, ये यहाँ पे कितने डिग्री का बन रहा है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, जैसे मैंने पहले बताया, एच मतलब आवर मतलब घंटे वाला समय, और एम मतलब मिनट, यानी जो यहाँ पे मिनट दिए होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 30 को वैसे का वैसे लिख देंगे, 30 हो जाएगा। एच का मतलब क्या हो गया, आवर यानी घंटे वाला समय, और जब भी दोनों एक न्यूमेरिकल नंबर हो या एक अल्फाबेट हो, दोनों के बीच अगर कोई सिंबल नहीं होता तो वहां पर कौन सा सिंबल होता है, मल्टीप्लाई का। तो मल्टीप्लाई का हमने यहाँ पर सिंबल लगा दिया, और एच का मतलब हो गया घंटा, और घंटा हमारे यहाँ पर कितने दिया हुआ है, 3, और डिफरेंस का मतलब होता है बड़े में से छोटे को घटाना, और बाकी 11/2 वैसे रख देंगे, और मिनट कितना दिया हुआ है यहाँ पर, 20। ठीक है, ये हमने रख दिया अपने सवाल को फॉर्मूले पे। अब इसको सॉल्व करेंगे अगर यहाँ से, तो इसको काटेंगे 10 बार में, इधर चला जाएगा, 3 त्रिकाई 9, 90 हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा 11 दाहम 110। अब यहाँ पर मैंने लगा दी 90 डिफरेंस 110। तो अगर यहाँ पे बात करूं तो डिफरेंस मतलब होता है बड़े में से छोटे को घटाना। तो बड़े में से अगर मैं छोटे को घटाऊं तो 110 में से 90 जाएंगे तो कितना बचेगा, 20 डिग्री। यानी कि यहाँ पर जो 3:20 का समय हो रहा है, और यहाँ पर ये जो गैप दिए हुआ है, यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 20 डिग्री का। तो ये रहा हमारा फॉर्मूला, और फॉर्मूले से हमें सवालों को करना है। तो यहाँ पर हमने देखा 30 को 30 की तरह रख दिया, एच का मतलब हो गया आवर, और आवर यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 3, और इसके बाद जो है मिनट कितना दिए हो रहा है, 20। हमने यहाँ पर लिख दिया, इसको सॉल्व किया, 3 त्रिकाई 9, 90 इधर आ गया, डिफरेंस हो गया 2 से काटा 10 बार में, और 11 का गुणा 10 में करेंगे तो 11 दाहम 110 यहाँ आ गया, और डिफरेंस मतलब होता है बड़े में से छोटे को घटाना। तो 110 में से 90 जाएंगे तो कितना बचेगा, 20 डिग्री। यानी कि 3:20 में जब दोनों सुइयां होंगी तो उनके बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 20 डिग्री का। अगर मैं यहाँ पे एक और सवाल ले लूं, 4:10, यानी कोई एक सवाल दे रहा है कि जब एक घड़ी में 4:10 हो रहे हो, और 4:10 कैसे बजेंगे, यहाँ पर देखें, अगर चार बज के 10 मिनट, यानी जो घंटे वाली सुई होगी हमारी वो 4 से थोड़ा आगे चली गई होगी, 4 से थोड़ा आगे चली गई होगी, और मिनट वाली सुई कहाँ होगी, 2 पर होगी। ये हो गया हमारा 4:10 का समय, और 4:10 में घंटे और मिनट की, तो ये हो गई हमारी घंटे वाली सुई, और ये हो गई हमारी मिनट वाली सुई। तो इन दोनों के बीच ये वाला जो गैप है, ये कितने डिग्री का है, ये उसने सवाल में पूछा हुआ है। तो बस कुछ नहीं करेंगे, इसे फॉर्मूले में इसको भी रख देंगे। तो अगर मैं इस फॉर्मूले में इसको रखूं तो कैसे हो जाएगा, 30, एच मतलब कौन सा, घंटे वाला समय, और घंटा कितना है यहाँ पे, 4, डिफरेंस 11/2, और मिनट कितना दिया हुआ है, 10। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 से काटेंगे 5 बार में, और 4 3 12 120, डिफरेंस हो जाएगा 11 5 55। ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ पर। अब डिफरेंस मतलब होता है छोटे बड़े में से छोटे को घटाना। तो अगर यहाँ पे बात करूं
तो अगर यहाँ पे बात करें हम, तो बड़ा डिफरेंस मतलब है बड़े में से छोटे को घटाना। तो अगर मैं 120 में से 55 घटाऊंगी तो कितना बचेगा? 65 डिग्री। तो यानी कि 4:10 का जब समय हो रहा होगा तो वहां पर जो घंटे और मिनट की सुई है, इन दोनों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? 65 डिग्री का। ठीक है, ये रहे हमारे पहले वाले टाइप से सवाल, जो कि था हमारा कोण निकालने वाले सवाल। और कोण निकालने वाले सवालों में क्या कहेगा, ऐसे ऐसे वो सवाल दे देगा, 4:10, 5:20, 7 कुछ भी मतलब समय दे सकता है, उससे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अगर समझने के लिए मैं एक और सवाल यहाँ पर कर दूं थोड़ा सा, अगर यहाँ पे हम कर दें कि 5:40, ठीक है, किसी घड़ी में 5:40 हो रहे हो तो घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो क्या करेंगे हम, इसी फॉर्मूले पे रख देते हैं इसको भी। तो क्या हो जाएगा, 30 × 5 डिफरेंस 11/2 × 40। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दें यहाँ से, तो 2 से काटेंगे 20 बार में, ये इधर कट जाएगा और इसको करेंगे तो 5 3 15, 150 यहाँ जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। और 11 × 20 करेंगे तो क्या होगा, 11 दूनी 22, 220 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो बस क्या डिफरेंस मतलब बड़े में से छोटे को घटाना, तो 222 में से 150 घटा दीजिए, जो भी आएगा वो उसका आंसर हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, दो सौ 220 में से 150 आएंगे तो कितना आएगा, 65 डिग्री। सॉरी, एक मिनट, यहाँ पे घटा दिए, 220 में से 150 आएंगे, जो भी आएगा वो उसका आंसर हो जाएगा। तो ये रहे हमारे कुछ जो है कोण निकालने वाले सवाल। और कोण निकालने वाले सवालों को बस हमें ऐसे ही करना है कि बस इस फॉर्मूले को याद रखना है, और जैसे इस फॉर्मूले पे हम सवालों को रखेंगे तो हमारा जो है हर तरह से आंसर आ जाएगा। हमें पढ़ना है 3 तरह से सवालों को, 3 तरह में हमने स्टार्टिंग की कोण निकालने वाले सवाल, कुछ इस तरह से रहते हैं हमारे कोण निकालने वाले। अब हम जब अगली क्लास में आएंगे तो अभी कुछ सवालों में इनमें प्रैक्टिस करेंगे, और जैसे प्रैक्टिस करेंगे ये जब पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, समझ में आएगा, तब हम अपने नेक्स्ट टाइप की ओर चलेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए।